आप क्या समझ रहे, मेरी अब आवाज जहां जा रही है, आप लाखों लोगों की धड़कन जो है इस वक्त यानी धड़क रही होगी कि यार गरीबों। असल बात यह कि ये मज़ाहिब का मसला नहीं है, ये जात पात का मसला नहीं कि इस वक्त अकलीतों को छोड़कर सबका इस्तेसाल हो रहा है और ये इस्तेसाल करने वाले हमारे हुक्मरान ही है। इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी अकलियत का इस्तेसाल हो रहा है, किसी आम आदमी का, बल्कि जितने भी मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब के साथ हो, सबका इस्तेसाल। हम चाहे हमारे साथ मैं यानी गरीब क्रिश्चियन है, उनकी भी वही प्रॉब्लम है। शिया गरीब है, सुन्नी है, वहाबी है, बरेलवी है, देवबंद, जो भी गरीब एक क्लास है। ये सरमाएदार सियासतदान ये एक क्लास है। इनके 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 आप रिश्ते आने जाने शादियों पर ये सर पकट्टे हैं। हमें नीचे लड़ाया हुआ है, हमें नजरियाती तौर पर सेपरेट किया हुआ है, ऊपर इनकी कोई नजरियात नहीं है। सब एक ही क्लास है। आप देखें इस वक्त आप जो सिस्टम यानी जो सारी जिंदगी हमें यह कहा गया कि जी फलानी लीग जो है वो फलानी लीग मुल्क को, और देखें आज इक़्तिदार एक ऐसी हवस है। तो मैं ये कहूंगा कि आप हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम जो है आप इंतखाब बात करवाना चाहते हैं, इस तरीका इंतखाब से मुल्क नहीं बच सके। अगर हमने इंतखाब के तरीके की बात की, कौन सा इंतखाब का तरीका आपके नजदीक बेहतर है जिससे हमारे मसाइल? आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि ये हल्का बंदियां तोड़ें, ये अजारादारियां खत्म करें, ये जात पात नस्ल रंग खत्म करें, और ये जो यानी कि जी यानी फलाने एरिया से फलानी दो पार्टियां जीत सकती हैं, ये हल्का बंदी। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाए, एक पार्टी को एक वोट दिया जाए। बहुत बड़ी पार्टी जो है जितने वोट लेगी उतनी वो प्रोपोर्शनल सीटें ले ले। लेकिन हल्का बंदी, क्योंकि जैसे हमारी बहुत बड़ी कराची में जैसे जमात है, वो कराची से जब उसको वहां से हल्का बंदी खत्म हो जाएगा तो वो अपनी वो हल्का बंदी से बाहर निकलेगा। उसे झंग से भी वोट लेने हैं, उसे मियाँ वाली से भी वोट लेने हैं, उसे हर जगह। तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और आप यूके में इस वक्त यूके में आधा यूके जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे चल रहा है और आधा जो है एमपीए पर चल रहा है। यानी लंदन यूके वगैरह जो इस तरफ है, यानी जो इस तरफ ये अपना ग्लासगो साइड पर है जो यानी स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल से ये होता है कि यानी पूरे मुल्क में ये जो यानी हल्का बंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हर पार्टी को पूरे मुल्क से वोट हासिल करें। जब मुझे पूरे मुल्क से वोट हासिल करने होंगे तो मुझे हर मकातब फ़िक्र की बात करनी होगी, मुझे अपने बरादरीज़म से निकलना होगा, मुझे ज़ात पात से निकलना होगा। और फिर ये जो रिजर्व सीट जो माइनॉरिटी की रखी है फिर आप ख़त्म कर दे, बेशक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें और ये रिजर्व सीटें छोड़ दें। उससे ये होगा कि हम मिसाल के तौर पे मैं छोटी पार्टी अपनी नाम से डिक्लेयर कर देता हूँ और हो सकता है कि मुझे 20,000 लाख वोट मिल जाए, पूरे मुल्क से मुझे 30 लाख वोट मिल जाए मेरी ऑनेस्टी की बात, क्योंकि मेरे पास खुदा का शुक्र है 5 दफ़ा इलेक्ट हुआ, फेडरल मिनिस्टर बना, नोबेल पीस प्राइज तक गया, एक इंच ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं, 64 साल उम्र है, 35 साल में बुखार नहीं। तो लोग देख रहे हैं कि एक 3 दफ़ा वोट बिक रहा था 2-2 करोड़ रुपए का। उस वक्त वोट बिक रहा था जब 88 में 2 करोड़ रुपए की वैल्यू शायद आपके इल्म में बहुत, उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद F71 में 25,000 का प्लॉट था और आज 5 करोड़ का, उस वक्त के 2 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करें तो। लेकिन ज़मीर मुतमिन है, आज हमें असेंबली से बाहर रखा हुआ है। अब हम एक मुतनासिब नुमाइंदगी होगी तो हमारे मसाइल हल होंगे, लोगों को वोट का सही हक मिलेगा और ज़्यादा पाकिस्तानियत हमारी उजागर होगी। यानी एक तो ये तो मैं जनरल बात की थी कि मुल्क की बका की बात करनी है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ लाए मुल्क को, ताकि हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो। क्योंकि हल्का बंदी जितनी छोटा हल्का होता है उसमें करप्शन ज़्यादा होती है, उसमें मनी का इस्तेमाल बहुत होगा। जितना हल्का छोटा आप करते जाएंगे उसमें मनी इन्वॉल्व होती जाएगी। आप बड़ा हल्का करता जाए पूरा मुल्क। अब मैं पूरे मुल्क से इलेक्शन जीत कर आया हूँ, मैं 33,000 पोलिंग्स थे, अब मैं वहां पर पैसा इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, पूरे मुल्क में हो ही नहीं सकता। आप जितना छोटा हल्का कर देंगे उतने वोट की कास्ट होनी शुरू हो जाएगी, एक इस लिहाज। लेकिन जो हमारी रिजर्व सीटों पर है ये तो सरासर शर्म आनी चाहिए
ये डेमोक्रेटिक जो कुव्वतें बनी हुई हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमने माइनॉरिटी को सिलेक्शन में रखा हुआ है। और ये कब से रखा हुआ है? 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत। यानी मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डिनेंस दिया कि यानी माइनॉरिटी को जो है रिजर्व सीट जो 10 है, इनको यानी सिलेक्शन के जरिए पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब ये इस वक्त जो असेंबली में आए हुए हैं, दो असेंबलियां गुजर गई हैं, यानी ये शहबाज साहब जो थे वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। अब ये जो अकरम मसीह वजीर आया है, ये इलेक्टेड मेंबर नहीं है। या वहां जो अंदर असेंबली में है 10 जो टोटल 9, इस वक्त एक फौत हो गया, तो ये 9 जो है ये इलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। इसलिए और 70 यानी हम ही नहीं 60 खवातीन भी जो है, यानी जो खवातीन बड़ी बोलती हैं वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड मेंबर है, उनको सिलेक्ट किया गया है। ये जमहूरियत नहीं है। जी सर साहब, हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, जैसा साहब कहना है कि मौजूदा जो खामी है, जो इस वक्त हमारी जो मौजूदा सबसे बड़ी खामी है, वो तरीक़ा इंतखाब है। अगर जब तक तरीक़ा इंतखाब तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मरात याफ्ता तबका है, मौजूदा जो हल्का बंदियाँ हैं, ये इनको सूट करती हैं। ये करोड़ों रुपये लगा के जब कौमी असम्बली में, सेनेट में आ जाते हैं, तो उस वक्त इनको आम आदमी के मसाइल की परवाह नहीं होती, बल्कि इनको महज अपना मफाद अजीज़ होता है, ताकि वो जो अपने पैसे हैं, जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, वो रकम पूरी कर सके और बल्कि उससे मुनाफा भी हासिल कर सके। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, जैसा साहब ये बताएं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये कई दफ़ा इक़्तिदार में आई हैं, आप क्या समझते हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से इन्होंने कोई दूरस इक़दाम किए हैं, इन्होंने कोई बेहतर इक़दाम किए हैं? सर, आप ये बात कहते हैं, आप ऐसे ही करें कि अपना रिकॉर्ड निकालें। आप ये देखें कि हमारे जो स्कूल नेशनलाइज हुए, हालांकि यानी मुफ्ती महमूद साहब जो थे उस वक़्त, वो यानी अपना सरहद में उस वक़्त की सरहद जो थे उसमें मुफ्ती महमूद अहमद जो थे वो वज़ीर आला थे। उन्होंने कहा था कि गैर मुस्लिम की जायदाद को ग़ासबाना कब्ज़ा नहीं किया जाता। बलूचिस्तान और सरहद में क्रिश्चियंस के स्कूल नहीं यानी नेशनलाइज नहीं हुए। पंजाब में और सिंध में यानी स्कूल का ग़ासबाना कब्ज़ा किया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कूल जो लिए गए थे हमसे गलती हो गई थी। देखिए, यानी हम ये समझते रहे कि कौमी काज था और हम इस बात पर अपने दिल पर पत्थर रख के यानी रोते रहे, लेकिन ये बात कहते रहे कि ये कौमी काज है। और आज वज़ीर आज़म कह रहा है कि जनाब ये कौमी यानी हमसे गलती होगी स्कूल लेके। भाई गलती होगी तो उसका खमियाजा भुगतो, उसका जो कुछ यानी जो कुछ ये तबाही हुई है। नेशनलाइज करने का स्कूल का जो सिस्टम था ये नाकाम रहा है, या इसको अब जो हुकूमत तस्लीम कर रही है, तो इस हवाले से हुकूमत को तलाफी भी करने की जरूरत है। उसका जुर्माना दो, यानी खाली गलती से हमने तुम्हें माफ कर दिया, मतलब कौमों ने माफ, जो उसमें पाकिस्तानी कौम पूरी है, पाकिस्तानी कौम माफ करती है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि आप जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे, जब तक आपका तरीका इंतखाब, पहले आपको जो मर्जी कर लीजिए आप मुल्क, तब आपने जमहूरियत जब तक आप स्ट्रांग नहीं करेंगे, जमहूरियत तो आपको रिस्पेक्ट दे सकती है, जमहूरियत आपको फिरका वारियत से निकालती है। जो यानी यूके में यानी 12 नशिस्तों पर बराह रास्त 9 मुसलमान इलेक्ट हुए हैं, 4 हिंदू और सिख इलेक्ट हुए। यानी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की सीट पर हमारे एशियंस जीते हैं। और कोई हूटबाजी नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, बल्कि यहां तक कि ब्रिटिश की, हम उनकी डेमोक्रेसी को माने या ना माने, हम उन्हें जितनी मर्जी मदरबे की तस्लीम करें, लेकिन उन्होंने अपने चेयरपर्सन जो है वो, आपको पता है कि मुस्लिम जो यानी खातून सईदा वारसी को, उन्होंने उसे चेयर पर्सन बना दिया। क्यों? ताकि माइनॉरिटी में जो एहसास महरूमियत है, जो एहसास कमतरी है, यानी वो खत्म हो जाए। और ये मतलब है कि यानी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का, यानी अगर इन्होंने कुछ इनकी वेलफेयर करनी है तो बताएं कितनी शुगर मिलों के लाइसेंस इनको दिए हैं, कितनी इंडस्ट्रियों के कोटे दिए हैं, कितनी इन्होंने हाउसिंग स्कीमों में परसेंटेज दिया है, कितने कर्जे, जितने आपने मुल्क के कर्जे इस वक्त जितनी यानी अरबों के माफ करवाए,
किसी यानी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बंदे के, इन्होंने चाहा ही नहीं, डेवलप करना ही नहीं चाहा। बल्कि मैं समझता हूँ हमें तो हमारे साथ साथ हमारे मुसलमान भाई जो छोटे यानी उनके साथ भी ये पॉलिटिशियंस ने बहुत बेनिफिट उठाया।